नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह गणित के अंकुर अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 4 की। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने सप्ताह 26 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल कर चुके हैं। हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज हम सप्ताह 27 पाठ जो है हमारा 13 है खेत और बाढ़। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अतिरिक्त वर्कशीट को हल करेंगे। अतिरिक्त वर्कशीट में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम हल करते हैं। किस वस्तु से अधिक जगह घेरी है, तो किस वस्तु ने अधिक के पेंसिल बॉक्स ने या पेंसिल ने, तो पेंसिल बॉक्स जो होता है वह बड़ा है और जो पेंसिल है वह छोटी सी जगह घेरी है। तो यहाँ उत्तर में आपको लिखना है पेंसिल बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, गणित का जादू किताब की सतह को कितनी रबड़ से पूरी तरह से ढका जा सकता है। तो गणित की किताब जादू वाली जो है वो जो है उसको ढकने के लिए हमको कितने रबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लंबाई में 9 रबर की और चौड़ाई में 8 रबर की ज़रूरत पड़ेगी। और हम जब इसको हल करेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 9 गुणित 8 बराबर आ जाएगा 72 होगी। यानी कि इतनी जगह हमारे जो घेरेगी गणित का जादू की किताब। उसके बाद में आपको एक ग्रिड दी गई है और देखिए कि बताइए कि ग्रिड के अंदर जो पत्तियां बनी हुई दो, उसमें नंबर 1 दिया गया है। पत्ती एक के कितने खंडों यानी खानों को ढका है। तो इस तरीके से अपने को काउंट करना है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से 16 जगह 16 पत्ती ने जो है 16 खंडों को ढक के रखा है। उसी तरीके से पत्ती बी कितने खंडों को ढककर रखी हुई है। तो पत्ती बी जो है यह एक खंड को, ये एक और यह 2 खंड और यह 3 खंड और यह 4 खंड, इस तरीके से 4 खंडों को ढककर रखी हुई है। कौन सी? पत्ती बी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अनुमान लगाकर लिखिए कि आपकी कक्षा की टेबल यानी कि मेज की सतह कितनी किताबों से भर जाएगी। एक अनुमान लगाना है, तो हमने जैसे अनुमान लगाया तो ये जो मेज दी गई है यह 15 किताबों से भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5वां। दी गई ग्रिड पर अलग अलग वस्तुएं रखें एवं उनके द्वारा घेरे गए खानों की संख्या लिखिए। तो जैसे ग्रिड पर अलग अलग वस्तुएं लिखा, हमने यहाँ पे सिक्का रखा है। तो सिक्का कितनी जगह को कवर कर रहा है, तो जैसे यह 12 खंडों को कवर कर रहा है। दूसरा है गिलास, तो गिलास जो है 18 खंडों को कवर कर रहा है। इस तरीके से जब काउंट करेंगे तो ये इस तरीके से 18 खंडों को गिलास क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है। उसके बाद में जो पत्ती दी गई है, पत्ती है जो 20 खानों को कवर कर रही है। ये इस तरीके से जो पत्ती दी गई है इसमें जब खानों की संख्या गिनेंगे तो 20 खानों को कवर कर रही है। उसके बाद में आपको डस्टर दिया गया है। तो डस्टर इस तरीके से आयताकार में होता है। तो इस तरीके से 4 ऊपर और 4 नीचे के 8 खानों को कवर कर रहा है, यानी कि यह 8 खानों के में डस्टर रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं सप्ताह 27 का पहला दिवस है, पाठ 13 है खेत और बाढ़। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है। तो आपको इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं। इसमें प्रश्न क्या किया जा रहा है कि ऊपर बनी जाली में कुल खानों की संख्या लिखना है। तो कुल कितने खाने हैं, तो इस तरीके से आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। और इसी लाइन में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। तो जब 6 में 6 का गुणा करेंगे यानी कि 36, टोटल कितने खाने दिए गए हैं, 36 खाने। उसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरा देखना है आपको। एक आकृतियाँ बनी हुई है क ख ग घ की। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन किया गया है, आकृति ख में खानों की संख्या कितनी है। तो आकृति ख की खानों की संख्या कितनी है, 1 2 और ये दोनों आधे आधे हैं तो ये हो जाएंगे 3 और ये भी दोनों आधे आधे हैं तो ये हो जाएंगे 4। इस तरीके से आधा और आधा मिला के हो जाएगा 1 और ये भी आधा और आधा मिला के हो जाएगा 1। तो 2 ये हो गए और 2 पूरे पूरे। इस तरीके से 4 खानों की संख्या दी गई है। आकृति ग में खानों की संख्या बताना है। तो आकृति ग में देख लीजिए, एक खाना पूरा है, दूसरा खाना भी पूरा है, 2 अधूरे हैं यानी कि 1 ये हो गया और 2 ये अधूरे हैं यानी कि 1 ये हो गया। तो टोटल खानों की संख्या हो जाएगी आपकी 4। यदि आकृति ख एवं ग को मिला दे तो कुल खानों की संख्या हो जाएगी। जब दोनों आकृतियों को मिला देंगे तो खानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। उसके बाद में दी गया है कि
आकृति घ में खानों की संख्या कितनी है। फिर से एक आकृति देखिए, जो घ आकृति बनी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक बनी हुई, इसमें खानों की संख्या 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। तो इसमें खानों की संख्या कितनी है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकृति में सबसे अधिक खाने हैं। तो कौन सी आकृति में सबसे अधिक खाने हैं, तो घ आकृति में सबसे अधिक खाने हैं। उसके बाद में आपको दूसरे दिवस में आ जाना है। दूसरे दिवस में पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपना अनुमान यहाँ लिखो। अनुमान लगाना है कि ये खाने कितने हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 हो गए। और टोटल लाइनें कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 का गुणा कर देंगे, 11 चौक 44, यानी कि टोटल खाने कितने हो जाएंगे, 44 खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाला, अब इस आकृति को छोटे वर्गों से भरकर अपने अनुमान की जांच करो। अब इस आकृति को छोटे वर्गों में भरना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन खींच देना है। ये इस तरीके से यहाँ जब आप लाइनें खींचोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई है। तब खानों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और 44, यानी कि 44 खाने हैं। तो अब उत्तर में लिखेंगे 44 खाने सही उत्तर है, यानी कि हमारा जो हमने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान हमारा सही गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क वाला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर वाले कितने और वर्गों की आवश्यकता होगी जिससे कि वह आकृति एक वर्ग बन जाएगी। कितने और खानों की आवश्यकता होगी, तो 9 वर्गों की आवश्यकता होगी जिससे कि वह एक आकृति बन जाएगी। दूसरा है, छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटने में प्रत्येक हिस्से में कुल कितने वर्गों की संख्या होगी। ये छायांकित अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो 4 4 6 6 16 और छायांकित वर्ग 16 है, तो इसको 4 भागों में बांटने पर प्रत्येक हिस्से में कितने आएंगे, तो 4 आ जाएंगे। 4 वर्गों की संख्या आ जाएगी, प्रत्येक को बांटेंगे तो 4 चौक 16। उसके बाद में दिया गया है दिवस तीसरे में आ जाइए, दिए गए ग्रिड में बने चित्रों को देखिए। ये जो ग्रिड में चित्र बने हैं इनको देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखना है। प्रश्न नंबर पहला किया गया है, माचिस के डिब्बे द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या। माचिस के डिब्बों के द्वारा कितने खाने घेरे गए हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है। जैसे ये 1 2 3 4, 4 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24 और 4 7 28, यानी कि 28 खानों को घेरा गया। तो यहाँ कुल 28 वर्ग। दूसरा है, त्रिकोण आकृति में कितने खानों को घेरा है, तो जो त्रिकोण आकृति दी गई है यहाँ पे, जैसे ये इस तरीके से बनी हुई है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 खाने तो पूरे घेर रखे हैं, 5 और ये 6 और ये 7 8 9 10 11, इस तरीके से जब काउंट करेंगे तो 9 कुल वर्गों को 9 वर्गों को घेर के रखा है। उसके बाद में है, किसके द्वारा कुल खाने, सिक्के के द्वारा। तो सिक्के के द्वारा 6 खाने घेरे गए हैं। जैसे 1 2 यहाँ पे खाने हैं 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, इस तरीके से 6 खानों को सिक्कों द्वारा घेरा गया है। उसके बाद में किस आकृति में सबसे अधिक भाग घेरा है, तो माचिस की डिब्बी ने सबसे अधिक भाग को घेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की आकृति वाले भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर त्रिकोण आकृतियां बनाइए। जैसे इस तरीके से 2 भागों में बांट देंगे तो ये त्रिकोण आकृति यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद में चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में आपको दिया गया ढक्कन द्वारा घेरे गए खानों की संख्या लिखना है। तो यहाँ पे एक ढक्कन बनाना है और उसमें खानों की संख्या लिखना है कि कितना खानों को घेर रखा है। तो 8 खाने घेर रखे हैं। दूसरा है, पानी द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी, पत्ती द्वारा। तो इस तरीके से आपको पत्ती बनाना है और उसमें खानों की संख्या काउंट करना है। तो इस तरीके से पत्ती द्वारा घेरे गए खानों की संख्या हो जाएगी 12। किस वस्तु ने सबसे अधिक जगह घेरी है, तो इसमें देखिए ढक्कन ने 8 खाने घेरे हैं और पत्ती ने 12 खाने घेरे हैं, यानी कि अधिक खाने किसने घेरे हैं, पत्ती ने। तो उत्तर में लिखना है पत्ती ने अधिक जगह घेरी है। 5वें दिवस में आ जाइए। 5वां दिवस में दिया गया है, पहेली घर और कुआं। राकेश के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर 4 घर है और बीच में एक कुआं है। वह इस जमीन को अपने 4 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर ऐसा मिलना चाहिए कि सभी एक दूसरे से हिस्से में जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर सके। क्या आप जमीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हैं? चारों बच्चों को जमीन के अलग अलग बाड़ बनाओ और हर एक बच्चों के हिस्सों में अलग अलग रंग भरो। तो जैसे इस तरीके से आपको दिया गया है, तो हर बच्चे को कुआं मिलना चाहिए
तो इस तरीके से जैसे ये वाला है तो इसका ये 4 भाग दिया, इसको ये कुआं मिल गया। दूसरा वाला हम देखेंगे तो ये वाला जो बच्चा है इसको इस तरीके से, जैसे इस तरीके से ये कुआं मिल जाएगा। तीसरे को जब बांटेंगे तो ये इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसा कुआं मिल जाएगा। यहाँ बांटने पर जैसे यहाँ से घर 2 खाने, ये 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में जो ये वाला जो है इसको भी यहाँ से ऐसे यूँ करके घूम के यहाँ से सॉरी ऐसे इस तरीके से आने पर इसको भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये कुआं मिल जाएगा। इसको चारों को इस तरीके से आपको बांटना है कि कुआं भी मिल जाए और उनका काम भी हो जाए। तो या इसको इस तरीके से भी बांट सकते हो, जैसे इसको ये बांट दिया, फिर इसको ये बांट दिया, और ये आखिरी में जो बच गया है इसको इस तरीके से यहाँ पे बांट सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है छठे दिवस में आ जाइए। आपको जाली में कुल खानों की संख्या बताना है। तो जैसे 1 2 3 4 5 5 6 सॉरी 1 2 3 4, तो 5 गुणित 4 करना है तो 5 20, तो कुल खानों की संख्या कितनी है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस आकृति में अधिक खाने हैं। तो किस आकृति में, तो आप देख सकते हो इसमें 1 2 3 4 4 4 2 8 4 3 12, और इसमें कितने हैं 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 9 10। तो ये जो क आकृति है इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसमें 12 खाने हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे 10 गुणित 5 खानों की एक जाली बनी हुई, जाली को एक मोबाइल फ़ोन रखा गया है। मोबाइल ने जाली के कितने खानों को ढक रखा है। तो जाली में कुल खानों की संख्या कितनी है 50। तो मोबाइल के कितने खाने घेर रखे हैं, तो 1 2 3 4 4 2 8 और 4 3 12। तो मोबाइल ने 12 खाने घेर रखे हैं। चौथा क्वेश्चन है राजू के आंगन में बराबर नाप की टाइल्स लगी हुई है, उन टाइल्सों पर एक दरी बिछी हुई है और दरी में कितने टाइल्स को ढक रखा है। तो आपको बताना है कितनी टाइल्सों ने ढक रखा है। तो 1 2 3 4 5 5 2 10 5 3 15। तो कितनी टाइल्स को ढक के रखा है दरी ने, 15 टाइल्स को, क्योंकि हर एक खाने में 5 5 है। तो 3 खाने बने हुए, 3 खानों में 15 हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माचिस की डिब्बी द्वारा कुल घेरे गए खानों की संख्या बताना है। तो माचिस की डिब्बी के द्वारा कितने डिब्बे को घेरा गया है, 1 2 3 3 दून 6 3 3 9 और 3 चौक 12, 12 खानों को घेरा है। त्रिकोण आकृति द्वारा कितने खानों को घेरा गया है। तो त्रिकोण आकृति के द्वारा 8 खानों को घेरा गया है। त्रिकोण आकृति द्वारा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 रुपये के नोट एवं एक चूड़ी को इस वर्गाकार वाले कागज पर रखो और उनके नाप को बताइए। तो 10 रुपये के नोट के द्वारा घेरे गए खानों की संख्या 72 खानों को घेर लेगा, और जैसे चूड़ी का खाना जो है वो 46 खानों को घेर लेगा, चूड़ी की जो संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है, महेश के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, इस ज़मीन का 4 घर है और बीच में एक कुआं है। तो इस ज़मीन को इस तरीके से बांटना है कि चारों के पास कुआं भी आ जाए और एक दूसरे के घर भी नहीं जाना पड़े। तो जैसे ये इस तरीके से यहाँ पे इसको हम बता देते हैं, यहाँ पे जाएगा, दूसरा वाला जो है यहाँ से इस तरीके से आएगा, और जो तीसरा वाला है वह ऐसे करके यहाँ से ऐसे आ सकता है, और चौथा वाला यहाँ से ऐसे जा सकता है। तो इस तरीके से सबको कुआं भी मिल जाएगा और ज़मीन का हिस्सा भी हो जाएगा। विद्यालय का बगीचा, कक्षा 3 और 4 के छात्रों ने सोचा कि बगीचे में कुछ पौधे लगाए जाएं। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया जो नीचे दिए गई जगह है। ये बगीचा एक है और ये बगीचा दूसरा है। तो दोनों बगीचों में किस बगीचे का घेरा अधिक है। तो जैसे ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर और 3 मीटर 15 मीटर का है घेरा, तो बगीचा 2 वाला ज़्यादा घेरा रखेगा। तो इसका उत्तर लिखना है बगीचा 2 का घेरा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपनी कक्षा में रखी मेज को देखो, सोचो कि उस जगह उस पर कितनी किताबें गणित की किताब रखी जा सकती। याद रहे किताबें एक दूसरे के ऊपर न रखी जाए और किताबों के बीच में जगह भी न बचे। तो यहाँ अनुमान लगाना है, तो 12 किताब रखी जा सकती है अनुमान से। आपके अनुमान में और किताबों की संख्या में कितना अंतर है। तो मेरा अनुमान 12 का था और किताबें 10 ही रखी गई, और जो अंतर आया वो 2 किताबों का अंतर आया, तो 2 किताबों का अंतर है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।